आविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्यात् विद्युत सौदामणि यथा। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्वजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। ततश्च आविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। ततश्च आविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनभगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरखानहं। ततश्च आविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। ततश्च आविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। अश्वपूर्वां रथमद्याम् अस्त्यनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवी मुपप्पै श्रीरमा देवी जुगदाम। हम सब जिस स्थान पर बैठे हैं ये ब्रज के 33 वनों में बेल वन है। हमने रास की कथा सुनी। रास के बीच में जब भगवान ने सारे अनंत ब्रह्मांड के सब जीव जंतु सूक्ष्म अणु चैतन्य बृहद गोप गोपी देव देवी सभी को आह्वान किया और सभी को भगवान के इस रास में प्रवेश करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो सारे ब्रज के गोप जितने देवतागण हैं वही गोप बनकर आए और ब्रजगोपियाँ सारी देवांगनाएं महारास में अप्सराएं ब्रजगोपियों का रूप धारण करके आई। तो उन रास में कई प्रकार की गोपियां थी। ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, सभी वेदों की ऋचाएं, सारे दंडकारण्य निवासी जितने ऋषियों ने भगवान श्री राम के उस दिव्य रूप पर देखकर मुग्ध हो गए तो उनकी भी वासना थी कि हम भगवान के साथ में उनका अंग विलास हो। तो भगवान ने उनका भी आह्वान किया। तो जिस समय महाराज का आरंभ हुआ, महाराज के आरंभ में भगवान शंकर गोपी रूप धारण करके आए। भगवती लक्ष्मी की इच्छा हुई कि मैं भी रास में प्रवेश करूं और रास में मुझे भी भगवान की इस लीला के दर्शन करने का सौभाग्य मिले। लेकिन भगवान ने लक्ष्मी जी को इस ब्रज वृंदावन के नित्य रास में प्रवेश करने का अनुमति नहीं दी। क्यों कि रास प्रेम की पराकाष्ठा की लीला का नाम ही रास है। जहाँ प्रेम अपने नित्य चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात जहाँ तादात्म्य संबंध जीव का भगवान के साथ में हो जाता है वही महारास है। और इस महारास में किंचित मात्र भी अगर ऐश्वर्य को कोई स्थान मिल जाए तो इस ऐश्वर्य के कारण प्रेम में संकोच हो जाता है, प्रेम का अभाव हो जाता है, प्रेम का ह्रास हो जाता है। जबकि नित्य प्रेम में कभी प्रेम का ह्रास नहीं होता है, प्रेम में उत्तर उत्तर वृद्धि होती है। नित्य नवनवायमान होकर प्रतिक्षण वर्धमान कहा गया। नारद जी महाराज ने कहा कि ये प्रेम कभी कम नहीं होता है, बढ़ता है। और अगर ऐश्वर्य या लक्ष्मी जी को यहाँ पर स्थान मिल जाता तो वो प्रेम फिर नीचे नीचे और उसकी कमी हो जाती, अभाव होने लगता है। इसलिए भगवान ने लक्ष्मी जी को यहाँ प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दी। इसका तात्पर्य ये नहीं कि भगवान ने लक्ष्मी जी को आज्ञा नहीं दी है। लक्ष्मी के माध्यम से भगवान ने ये संदेश दिया कि प्रेम में कभी ऐश्वर्य को स्थान नहीं मिलना चाहिए। जहाँ पर प्रेम और ऐश्वर्य दोनों मिश्रित हो जाए वो प्रेम कभी भी अपने पूर्ण रूप में प्रखर रूप में प्रकट नहीं हो सकता है। तो लक्ष्मी जी का विरोध नहीं है, क्योंकि बिना लक्ष्मी के तो सेवा हो ही नहीं सकती है। धनात् धर्मम, धर्म का भी कार्य अगर हम करेंगे, चाहे व्यवहार हो चाहे परमार्थ हो, बिना लक्ष्मी के बिना धन के कोई भी कार्य हमारे द्वारा संभव नहीं है। तो लक्ष्मी जी का यहाँ विरोध नहीं है। लक्ष्मी जी को भगवान ने निकाला नहीं है, बल्कि लक्ष्मी जी को उन्होंने संवरण किया है कि आप रुक जाओ। ये विरोध नहीं कहा जाता। लक्ष्मी जी को निकाला नहीं है, निकालना शब्द बिल्कुल गलत है। भगवान ने लक्ष्मी जी को रोका है कि आप एक स्थान तक सीमित रहें। यमुना के उस पार वृंदावन है और यमुना के इस पार आप यहाँ पर साधना करें। तो आज यहाँ पर भी भगवान ने जब लक्ष्मी जी को रास में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी है तो आप यहाँ की मुद्रा को देखिए। लक्ष्मी जी अब भी यहाँ पर हाथ जोड़कर ही बैठी हैं। अगर उनको निकाल देते, निकालने का मतलब यह कि देश निकाला हो गया आपका,
अब आपको प्रवेश मिलेगा ही नहीं। और लक्ष्मी जी को यहाँ पर आज भी भगवान ने ब्रज में ही रखा, ब्रज से निकाला नहीं है। वृंदावन के उस तरफ, यमुना के उस तरफ लक्ष्मी जी की, और इस तरफ लक्ष्मी जी, उधर महाराज की रासस्थली है। तो ब्रज के अंदर ही रखा भगवान ने लक्ष्मी जी को, बल्कि लक्ष्मी जी को इस रूप में रखा कि आप हम सब को मिलकर जहां से आपकी धन की आवश्यकता होगी, आप यहाँ से ही धन को वहां पर भेजते रहे, जिससे ठाकुर जी की सेवा चलती रहे। तो लक्ष्मी जी आज भी यहाँ विराजमान है और आज भी यहाँ साधना में रत है। और प्रेम का सही रूप यही है कि जब तक मिलन की उत्कंठा बनी रहेगी तब तक प्रेम अपने उत्कर्ष रूप पर रहेगा। इसीलिए लक्ष्मी जी को यहाँ पर बिठाया कि आज भी वो प्रार्थना ही कर रही कि कब हमें रास में प्रवेश करने का, वृंदावन में प्रवेश करने का आज्ञा मिले। हमारे यहाँ पर पूज्य जगन्नाथ दास भक्तमाली जी थे, वो अपना विरोध करते हुए कहते थे कि अगर लक्ष्मी जी का प्रवेश वृंदावन में नहीं हुआ तो आज वृंदावन जिस रूप में दिखाई दे रहा है, तो वृंदावन में इतना ऐश्वर्य आया कहाँ से? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें। आज तो प्रेम मंदिर में पूरा इटालियन पत्थर से ही बना हुआ प्रेम मंदिर है, और जो ऐश्वर्य इस समय वृंदावन में बरस रहा है, बड़े बड़े तीर्थों में नहीं बरस रहा है। अब तिरुपति बालाजी से किसी भी अंश में वृंदावन कम नहीं है। तो बम्बई, दिल्ली, कोलकाता में जितने ज़मीनों के दाम नहीं, वो ज़मीनों के दाम यहाँ हो रहे हैं। करोड़ों करोड़ों के फ्लैट दिख रहे हैं। तो इतना ऐश्वर्य आया कहाँ से? बिना लक्ष्मी की कृपा से ऐश्वर्य आएगा कैसे? तो जगन्नाथ दास भक्तमाली जी कहते थे कि लक्ष्मी जी को जब वृंदावन में प्रवेश नहीं करने दिया तो लक्ष्मी जी बैठी तो इधर थी, लेकिन क्रोध की दृष्टि से वो वृंदावन की तरफ देखती रही, ऐसे हाथ जोड़कर अपनी दृष्टि को घुमा के वृंदावन की तरफ देखती थी, और यहाँ से जितने ईंट पत्थर मिले उनको उठा उठाकर वृंदावन की तरफ फेंकने लगी। तो जितने ईंट पत्थर यहाँ उठा उठा के फेंके तो वहाँ जाके सारी बिल्डिंगें बन के तैयार हो गई हैं। तो इसीलिए अब वृंदा का वन तो रहा नहीं, अब कंक्रीट का वन बन गया, तो ऐश्वर्य का वन वो बन गया है। खैर जो भी हो, ये कल अंदर रखता जाओ। ਚੱਪਲ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ। आपसे हमारा एक बार फिर से राधे राधे। राधे राधे। हमारा नाम इंदु लेखा है और राधा रानी की असीम कृपा से हम यहाँ की सेवायत हैं। तो जैसा कि आप ब्रज मंडल में भ्रमण करने के लिए आते हो तो ठाकुर की अनंत लीलाओं का दर्शन करते हो, क्योंकि कहते हैं ना, हरि रूप अनंत हरि कथा अनंता। इसी प्रकार हमारी अनेक लीलाओं का वर्णन भांडेर वन में है, लेकिन जो सबसे मेन प्रथम लीला है वो राधा रानी के विवाह की है, जिसके लिए श्रीधाम भांडेर वन भी विख्यात हुआ। लेकिन सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है।
जब आप उसका अध्ययन या श्रवण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि पूर्ण श्रीमद् भागवत जी में राधा रानी का कहीं नाम ही नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी परम गुरु मानते थे राधा रानी को। एक नाम से ही 6 महीने की समाधि लग जाती थी। जब नाम नहीं तो विवाह का प्रमाण कैसे हो सकता है। इसीलिए साप्ताहिक भागवत में रुक्मणी जी के साथ विवाह दिखाते हैं, और इसी कारण अधिकांश भक्तों को पता ही नहीं है कि राधा कृष्ण का कभी विवाह भी हुआ था। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के अनेकों ग्रंथों ने राधा रानी के विवाह का प्रमाण दिया, जैसे कि गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि बराह पुराण, पद्म पुराण, अनेकों ग्रंथ हैं। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप बैठे हो, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में मिलता है। एक श्लोक आता है कि बृहंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भांडीर कम नाम बटम जम्बू कृष्णा प्रोगमा। कृष्ण कालीन में यही भांडीर वट इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था, वृंदावन तक शाखाएं थी। पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे। ठाकुर जी भांडीर वट की शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे, और मान्यता बताई जाती है कि ठाकुर जी के जो 9 लाख गाय थी वो यहीं बैठ के विश्राम करती थी। तो माताएं जो भी प्रसादम में रखती थी सभी एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो राधा रानी के विवाह स्थली आए हो, तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो। यहाँ पे राधा कृष्ण में भी मल्ल युद्ध हुआ। उसमें तय किया कि जो भी हारेगा उसे भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गए तो श्रीमती राधा रानी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलकर यहाँ पर भंडारा किया। उसी के नाम पर धाम का नाम भांडेर वन पड़ा। यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियों ने ठाकुर जी को भोजन प्रसादी खिलाई थी, क्योंकि ये जो भांडेर वन था ये पूरा मुंजाट वन था, जिसका श्रीमद् भागवत जी में एक और श्लोक आता है कि विद्वान मुखेन तान कृच्छादि योगाधीशो व्योम चेत तापश्चातिक्षो मणि पुनर्भांडेर माँ पिता। पूरे जंगल में आग लग गई थी, तो ग्वालबाल उसी अग्नि से जलने लगे। तो कान्हा बोला, ये जो भांडीर वट है आप इसके नीचे आंख बंद करके लेट जाइए और ये महसूस कीजिए कि शीतल ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठाकुर जी ने पूरी अग्नि को ही मुंह में पान कर लिया था। ब्रजमंडल में ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टूक मांग के पाए, जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज भी संत ब्रजवासियों से भिक्षा कर जो भोजन मांग के पाते हैं उसी को मधुकरी कहते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी ठाकुर जी कृपा बड़ी दूर की बात है। यानी सर्वप्रथम ब्रजवासी कृपा होना जरूरी है, जब भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। हमारी राधा रानी ने श्री धाम भांडीर वन के बारे में कहा कि जो भी भक्त गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कान्हा बोले, तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब राधा रानी ने कहा कि नहीं कान्हा, जिसके ऊपर हमारी विशेष कृपा होगी, जिसके प्रति हमारा भक्ति भाव सच्चा होगा और भक्त हमारे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, तो मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त उनके विवाह में उपस्थित थे उन भक्त की पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं। जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं और डायरेक्ट नहीं आएंगे, बीच में माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगा यहाँ की प्रसादी पाएगा और एक रात्रि निवास करेगा, वो इस ब्रज गौलोक धाम से ठाकुर जी की गौलोक धाम में जाएगा। क्योंकि इसी भांडीर वन के दर्शन मात्र से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। तस्य दर्शन मात्र नरो गर्भ न गच्छति। इसकी दर्शन मात्र से पुनः किसी भी माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ता। ब्रज मंडल में जितने भी दैत्यों का उद्धार किया वो ठाकुर श्री कृष्ण ने किया। एक ही दैत्य था जिसका नाम था प्रलंबासुर, जो कि हमारे प्रहलाद जी के वंशज का था। जब भगवान विष्णु ने सतयुग में नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया, तो प्रहलाद जी से वचन दिया कि मैं तुम्हारे वंश का कोई भी हत्या नहीं करूंगा। उसी कारणवश हमारे दाऊ भैया ने इनका उद्धार किया है। तो शेष अवतार सामने रंग में दाऊ भैया का स्वयंभू दर्शन है। ब्रज के राजा हैं, आदि सृष्टि के गुरु।
कहते ना, दाऊ शो दाता नहीं ब्रज में कोई एक, दीनन की रक्षा करे काटे विघ्न अनेक। भांडीर वन में आपने कुएं का दर्शन किया होगा। मैंने बता दिया कुएं की, मैंने बताया। ये जो कुआं है ये नॉर्मल कुआं नहीं है, इसकी मान्यता 4 युग से बताई जाती है। जैसा कि प्रथम युग था सतयुग, भगवान विष्णु का प्रथम अवतार था मत्स्य अवतार। तो जो सत्यव्रत नामक राजा थे जिन्होंने मछली रूपी बने भगवान विष्णु को 4 पहर के लिए इस कूप में रखा, तो इस कूप का नाम मत्स्य कूप पड़ा। त्रेता युग में राम जी के अवतार में यही कुआं यक्ष कूप के नाम से भी जाना गया। द्वापर युग में कुआं छिप गया था तो ठाकुर जी ने एक लीला को रचित किया। कंस का भेजा हुआ दूत वत्सासुर राक्षस जो गायों का वेश धारण करके बछड़ों में छिप के आ गया था, ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया तो उन्हें गौ हत्या का श्राप लगा था। उसी शुद्धिकरण करने के लिए कुआं बंसी से उजागर किया और 33 कोटि देवी देवताओं को आवाहन किया। सभी ने अपना जल छोड़ा, कान्हा ने स्नान करके शुद्धिकरण किया और पवित्र हुए। यहाँ से एक ऐसी मान्यता शुरू हुई कि जिन माता बहनों पे बच्चे नहीं होते हैं, जिनके पास सिर्फ बेटियां हैं, या जो भी भक्त रोग से ग्रस्त है, वो भक्त माताएं बहनें सौमती अमावस्या को आती हैं और स्नान करके अपनी मनोइच्छा का फल प्राप्त करती हैं। सौमती अमावस्या वाले दिन कुएं का जो जल है वो दूध में बदल जाता है, क्योंकि जो हमारे भगवान विष्णु वो क्षीर सागर में निवास करते हैं, तो उस दिन उनका भी आवाहन होता है। उन्हीं के प्रभाव के कारण पानी आज भी दूधियापन में बदलता है। और चौथा युग चल रहा है। इसका एक श्लोक आता है कि तस्मिन के स्नातो भांडी कोप नियतो नियताशनम सर्व पाप विनम्र मुक्त इंद्रलोक सागस्ती। जो भी भक्त इस भांडी कोप में स्नान करता है, आचमन लेता है, छींटे लगाता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर इंद्रलोक को चला जाता है। भांडीर वन में विवाह का वर्णन गर्ग संहिता के 16वें अध्याय में विस्तारित पूर्वक दिया है कि ठाकुर जी लगभग 2 वर्ष के थे। 2 वर्ष का बालक बड़ा नटखट होता है, तो बाबा यहाँ पे गाय चुराने के लिए आते थे। तो एक दिन लाला को लेके आए, मौसम अच्छा था, लाला के प्रवेश से ही पूरा मौसम बदल गया, बहुत तेज तूफान आ गया। बाबा डर गए तो एक वृक्ष की आड़ लेके छुप गए। फिर क्या देखते तूफान शांत हुआ, तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ जिसमें से राधा रानी का आगमन हुआ। श्री राधा रानी ने नंद बाबा ने राधा रानी के दिव्य रूप का दर्शन पाया तो उन्हें नतमस्तक प्रणाम किया। उन्हें स्मरण हुआ कि वसुदेव जी के जो कुलगुरु थे गर्गाचार्य जी, जिन्होंने ठाकुर जी का नामकरण किया, और नामकरण के समय नंद बाबा को बताया कि भांडीर वन में राधा कृष्ण का विवाह होना है। श्री जी ने 16 वर्ष का रूप लिया। नंद बाबा ने लाली की गोदी में लाला को सौंप के आगे प्रस्थान किया। राधा रानी भांडीर वट के नीचे आई और भगवान श्री कृष्ण को किशोर रूप धारण कराया और ब्रह्मा जी का आवाहन किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और लाडली जी ठाकुर जी का विवाह संपन्न कराया। हमारे हिंदू धर्म में रिवाज होती है कि एक पिता अपनी बेटी के पीले हाथ नहीं करेगा, कन्या का दान नहीं करेगा, विवाह संपन्न नहीं होगा और बेटी पराई नहीं मानी जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने पिता पुरोहित दोनों ही कार्य निभाए हैं। हमारी ये भी रिवाज होती है कि पुरोहित एक कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य कर रहा हो, उसको दान दक्षिणा ना दे दो, शुभ कार्य सफल नहीं माना जाता। तो ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से कहा आपको क्या चाहिए मांगो। तो ब्रह्मा जी ने कहा नारायण मुझे आपकी चरण धूल और भक्ति चाहिए। तो ठाकुर जी ने तथास्तु बोला। ब्रह्मा जी उनके चरणों में से धूल ले जाकर जो पुष्कर राजस्थान का मेन मंदिर है वहाँ पर भक्ति की। फिर ठाकुर जी और राधा रानी ने वन विहार किया। वन विहार करने के बाद ठाकुर जी वही 2 वर्ष की अवस्था में आए और राधा रानी ने लाला को नंद भवन पहुंचा दिया। और राधे राधे दंपति का विवाह लौकिक रीति से कराया श्री ब्रह्मा जी महाराज ने यहाँ पर करवाया है। तो इस स्थान का बड़ा विशेष महात्म्य बहन जी ने बतलाया भी। इस जो ये वट है, इस वट वृक्ष की शाखाएं बड़ी दूर दूर तक जाती थी। भगवान इसमें खेलते खेलते बहुत दूर दूर तक चले जाया करते थे। तो ये ऐसी अलौकिक दिव्य स्थान है, स्थानों का दर्शन करने मात्र से हमारे सारे रोग, सारे अंतःकरण कलुष सब दूर हो जाते हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि हम सबके भीतर के कलु कलमुष दूर करके हमें ठाकुर जी के चरणों का अंतरंग भक्ति प्रदान करें। एक